वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ सब्जेक्ट में सांख्यिकी के अंतर्गत मीन डेविएशन माध्य विचलन क्या है, इसके गुण दोष और उपयोगिता का अध्ययन करते हुए माध्य विचलन की गणना करना यहाँ सीखेंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि छोटी से छोटी बातें आपको क्लियर हो सकें और आप माध्य विचलन ज्ञात करने में एक्सपर्ट हों। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मीन डेविएशन परिभाषा: यदि किसी माध्य में हमने पिछले वीडियो में समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक ज्ञात करने का तरीका बताया हुआ है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपसे समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक ज्ञात करने में दिक्कत हो तो लिंक पर जा कर के आप इसे देख सकते हैं। तो आइए डेफिनेशन को कंप्लीट करें। यदि किसी माध्य से समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक हो से श्रेणी के प्रत्येक पद का विचलन लिया जाए। विचलन कैसे लेते हैं हम एग्जाम्पल में देखेंगे। विचलन लिया जाए और विचलनों के निरपेक्ष संख्यात्मक मानों का समांतर माध्य ज्ञात किया जाए। तो जो समांतर माध्य ज्ञात होता है उसे ही हम माध्य विचलन कहते हैं। माध्य विचलन का गुण देखेंगे तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए। यह सुपरिभाषित होता है, इसकी गणना सरल है, यह समस्त पद मूल्यों पर आधारित है, इस पर सीमांत पदों का प्रभाव कम पड़ता है, यह सभी मानों को उनकी सापेक्ष महत्ता प्रदान करती है। इसका दोष देखिएगा। प्रत्येक विचलन का धनात्मक मान लेने के कारण यह गणितीय रूप से अशुद्ध होता है। यह किसी माध्य जिसका हम उपयोग करते हैं से निकाला जाता है, अतः अनिश्चित होता है। यह बीजगणितीय विवेचन के अनुपयुक्त है। अब इसका उपयोग नोट कर लीजिएगा। इसका उपयोग आर्थिक, सामाजिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों में अधिक होता है। आय व धन के वितरण आदि का अध्ययन माध्य विचलन द्वारा किया जाता है। तो ये तो इसका थ्योरिकल जानकारी हुआ, जिसके अंतर्गत हमने परिभाषा, गुण दोष और उपयोग को देखा। अब हम आगे देखते हैं कि माध्य विचलन की गणना कैसे की जाए। तो सबसे पहले देखेंगे माध्य विचलन की गणना में व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए सिग्मा x माइनस m अपॉन m कहते हैं। इसी को सिग्मा d अपॉन n भी कहते हैं। x क्या है तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो प्रेक्षण दिया जाता है यानी जो पद मूल्य होता है वो x है। m प्रयुक्त माध्य होगा, वो समांतर माध्य हो सकता है, माध्यिका हो सकता है या बहुलक हो सकता है। प्रश्नानुसार हम ज्ञात करेंगे। n कुल पद होता है और ये d को ही हम विचलन कहते हैं। विचलन ज्ञात करने का तरीका है x माइनस m। m मीन जो भी आप समांतर माध्य या माध्यिका या बहुलक ज्ञात किए हैं उसको प्रत्येक पद मूल्य से जब ऋण घटाते हैं तो प्राप्त मान को ही हम क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। क्लियर है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन की गणना करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए आंकड़ों के लिए समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हल। दत्त आंकड़े लिख लेंगे सर्वप्रथम। 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। सर्वप्रथम समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य जिसको यहाँ m से रिप्रेजेंट किया गया। तो क्या होता है x1, x2, x3 डैश 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 xn अपॉन n, सभी पदों का योग बटे कुल पद। तो 4 धन 7 धन 8 धन 9 10 12 13 और 17। पदों की संख्या गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने पर आ रहा है 7 4 11, 8 19 और 9 28,
10 38, 2 40, 10 50, 70, इधर से जोड़ते हैं 17 और 3 20, 10 30, 10 40, 2 42, 42 और 10 52, 52 और 8 60, 60 9 69, 71 और 6 76 और 4 80, 80/8 डिवाइड करेंगे तो m का मान आता है 10। अब हमको विचलन निकालना है, ठीक है, m तो निकल गया, अब d निकालना है x माइनस m। इसके लिए आप चाहें तो इस प्रकार से एक कॉलम बना लीजिए, x और दूसरा कॉलम होगा x माइनस m का निरपेक्ष मान, ठीक है। तो x में क्या क्या दिया है, 4 7 8 9 10 12 13 17, ठीक है। अब m का मान 10 है तो 4 में 10 जाएगा, बचेगा 6, इसी को हम d भी कहते हैं, ठीक है। 4 में 10 गया, बचेगा ऋण 6, लेकिन मॉड लगने का मतलब है निरपेक्ष मान, तो धन 6 लेंगे। 7 में 10 घटाइए 3, 8 में 10 गया 2, 9 में 10 गया 1, 10 में 10 0, 12 में 10 गया 2, 13 में 10 गया 3 और 17 में 10 गया 7। अब इन सबको जोड़ लेंगे, 6 3 9 2 11 1 12, 12 और 2 14, 14 और 10, ये हुआ 24। अब हम यहाँ माध्य विचलन निकालेंगे, ठीक है। माध्य विचलन तो फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ x माइनस m अपॉन n। तो ये है 24 और जो m है नीचे लिखना है प्रयुक्त माध्य। फार्मूला में क्या लिखा गया है, n का मान यहाँ कितना है, 8 है, पदों की संख्या, तो 8 तिया 24, तो माध्य विचलन हमारा कितना आया, 24। इस प्रश्न में एक और है, माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला यहाँ नोट भी कर लेंगे और देखिए, माध्य विचलन गुणांक बराबर होता है माध्य विचलन बटे प्रयुक्त माध्य। तो माध्य विचलन हमारा कितना आया है, 3, और प्रयुक्त माध्य हमारा क्या था, 8। तो डिवाइड करेंगे तो 0 बार, दशमलव लगाएंगे 30, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40। तो माध्य विचलन हमारा 3 आया और माध्य विचलन गुणांक जो है 0.375 आया, ठीक है। अभी जैसे इसमें सबसे पहले समांतर माध्य निकाला गया, उसके बाद विचलन निकाला गया। अगर माध्यिका से कहा जाएगा तो पहले माध्यिका निकालेंगे, जिसको m से रिप्रेजेंट करेंगे, आगे का प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। यदि बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए कहेगा तो पहले आपको बहुलक ज्ञात करना पड़ेगा, फिर आप आगे इसी प्रकार की क्रिया को करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, असतत एवं सतत श्रेणी में माध्य विचलन के लिए क्या फार्मूला है। तो माध्य विचलन बराबर है समेशन ऑफ f x माइनस m, यानी विचलन के निरपेक्ष मान गुणित सिग्मा f, या x माइनस m को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा f मॉड d बटे सिग्मा f, ठीक है। सिग्मा f की जगह कैपिटल N भी यूज़ कर सकते हैं। और माध्य विचलन गुणांक के लिए माध्य विचलन बटे प्रयुक्त माध्य ही लिखेंगे। तो आइए देखते हैं असतत श्रेणी से एक सवाल। चलिए, तो असतत श्रेणी के अंतर्गत उदाहरण ले रहे हैं, दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो इसका हल लिखते समय आप ऐसा कॉलम बनाइए, एक x का बनाइए, फिर दूसरा f का बनाइए, ठीक है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए असतत श्रेणी में हम क्या करते हैं, संचयी आवृत्ति निकालते हैं, जिसे CF कहते हैं। संचयी आवृत्ति निकालने के बाद माध्यिका की गणना की जाएगी, ठीक है। तो ये देखते हैं, 5 7 9 10 12 15, ये नोट कर लिया।
संगत आवृत्ति को लिख लीजिए 8 6 2 2 2 6। संचयी आवृत्ति निकालेंगे तो ये 8, फिर 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 और 6 26। इसको कैपिटल N कहेंगे। ठीक, अब हम निकालते हैं माध्यिका संख्या। माध्यिका संख्या निकालने के लिए n/2 का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 26/2, तो आया 13। तो आप देखेंगे 13 जो है किस में शामिल होगा, 14 में। ठीक है, तो इसको लिखते हैं चूंकि माध्यिका संख्या 13 संचयी आवृत्ति 14 में शामिल है, जिसके लिए पद मूल्य क्या दिखता है, 7। अतः माध्यिका बराबर 7 होगी। ठीक, यानी m का वैल्यू क्या आया, 7। अब हम यहाँ d बराबर x माइनस m निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे फार्मूला में क्या है, f x माइनस m या सिग्मा f d। तो फिर जो d आएगा उसका गुणा f से करेंगे तो एफ डी निकलेगा। इस प्रकार से हमारा चार्ट कंप्लीट होगा। तो डी एम का मान 7 आया है और x माइनस एम, तो 5 से 7 गया 2, 7 से 7 जाएगा 0, 9 से 7 गया 2, 10 से 7 गया 3, 12 से 7 गया 5 और 15 से 7 गया 8। ये हमारा डी हुआ। अब इसका गुणा हमको f के साथ करना है, तो 8 दूनी 16, 6 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48। इसको जोड़ेंगे तो यह क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ इंटू मॉड डी। 16 4 20, 6 4 10, 10 6 16, 16 8 24 की 4 हाथ में 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 8, तो यह आ गया 84। और सभी आवृत्तियों का योग भी चाहिए सूत्र में सिग्मा एफ, तो इन सब का जोड़िए 26 हमको ऑलरेडी प्राप्त है, तो सिग्मा एफ बराबर हुआ 26। अब हम माध्य विचलन के लिए फार्मूला लगा लेंगे। माध्य विचलन बराबर सिग्मा एफ मॉड डी बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा यह आया 84 और यह आया 26, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और यह हुआ 2 13। अब इसको भाग दीजिए तो 13 तिया 39, बचेगा 3, हो गया 30, 13 दूनी 26, बचेगा 4, फिर 13 तिया 39, तो 3.23 इसका आंसर होगा। ये हमारा माध्य विचलन होगा। अब हम एक असतत श्रेणी में, सतत श्रेणी में, अभी असतत श्रेणी में देखा हमने, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद एक सवाल लेते हैं, सतत श्रेणी में माध्य विचलन की गणना कैसे करते हैं। निम्न सारणी से माध्यिका और माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा दिया गया एक सतत श्रेणी है। इस श्रेणी की सहायता से पहले हम माध्यिका ज्ञात करेंगे, तत्पश्चात माध्यिका से माध्य विचलन की गणना करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए चार्ट को इधर नोट कर लेंगे। हल करने के लिए वर्ग और आवृत्ति को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, और माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी आवृत्ति ज्ञात करना अनिवार्य है। तो संचयी आवृत्ति 6, 7 6 13, 13 और 14 27, 7 6 13 की 3 और 3 और 1 4, 43 और 43 और 7 50 हुआ। तो ये हो जाएगा n। ठीक, n बराबर 50। फिर माध्यिका संख्या निकालते हैं, जिसको n/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 50/2 बराबर 25। तो ये 25 किस में होगा, 27 में। तो चूंकि 25 संचयी आवृत्ति 27 में शामिल है,
अतः माध्यिका वर्ग, ये 27 वाला वर्ग कौन सा है? 20 30। माध्यिका वर्ग 20 30 होगा। फिर माध्यिका के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? तो m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस f अपॉन स्मॉल f और ब्रैकेट में L2 माइनस L1। तो माध्यिका वाला वीडियो आप देख लेंगे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक उसमें पढ़ाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ L1 क्या होगा? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, n/2 माध्यिका संख्या निकल गया है, और कैपिटल F होता है माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग तक की आवृत्ति, यानी ये 13 हो जाएगा, और स्मॉल f कहते हैं माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, जो कि यहाँ 14 है। इन सूत्रों में सभी मानों को भरिए। 20, n/2 का मान 25, कैपिटल F का मान 13, स्मॉल f का मान 14, L2 का मान 30 और L1 का मान 20। ठीक, यह आया 20। 25 में 13 गया 12, और 12 दहाम 120 बटे हो जाएगा 14। कटाएंगे तो 2 छक्के 12, 2 शून्य शून्य, 2 सत्ते 56। फिर 20, 60 को भाग दीजिए तो 7 अट्ठे 56, बचेगा 4, 7 पंचे 35, 7 सत्ते 49। तो ये 28.57 माध्यिका आ जाएगा। माध्यिका आने के बाद अब हमको विचलन निकालना है। विचलन निकालने के लिए x माइनस m का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे, वापस हम चार्ट में आ जाएं तो x कैसे निकालना है वो देखेंगे। फिर x माइनस m, जिसको d भी कहते हैं, ये ज्ञात करना, और जब d ज्ञात हो जाए तो माध्य विचलन के लिए सिग्मा f इंटू d ज्ञात करना। इसी चार्ट में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे, जब वर्ग दिया रहता है तो वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा का योग कर लें। 0 और 10, 10 का आधा 5, फिर 20 10 30, 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25, 10 10 के अंतर में आगे लिख सकते हैं। अब देखेंगे 28.5 हमारा क्या आया है? माध्यिका। तो x माइनस m यानी 5.0 से आपको 28.57 घटाना है। तो घटेगा तो वो बड़े संख्या से ही छोटा, तो ये 7 1 और 8 में 5 गया 13.17, और मॉड लेने का मतलब होता है पॉजिटिव साइन लेना। तो ये आ गया 13.57। ठीक, 15 से जब 13 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा, 15 कम करेंगे अब तो आ जाएगा 3.57। 28 से जब 25, यानी 25 से 28 को घटाएंगे, ठीक, यहाँ पर तो आ जाएगा, यहाँ देखेंगे 5 से जब 28 को घटाएंगे तो ये 23.57 आएगा, और 15 से घटाएंगे तो 13.57, और 25 से 28 को घटाएंगे तो 3.57 आएगा। ठीक है, अब हमको 35 से घटाना है, तो 35.00 ऋण 28.57, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 1 14, 14 में से 8 गया 6, तो यह आ गया 6.43। अब 45 से जब 28 को घटाएंगे तो आएगा 16.43। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करके मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। अब हम इसका गुणा कर लेंगे, f इंटू डी, तो 6 का गुणा 23.57 से करने पर 141.42 आया। फिर हम इस 7 का गुणा x माइनस m से करेंगे, यानी 13.57 से, तो 94.99। फिर 14 का गुणा 3.57 से कर लीजिए, 49.98। 16 का गुणा 6.43 से किया तो 102.88, और 7 का गुणा 16.43 से किया तो इतना आया। इन सब को जोड़ते हैं तो यही कहलाता है
सिग्मा एफ मॉड डी। ठीक है, अब हम माध्य विचलन के लिए फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए माध्य विचलन बराबर सिग्मा एफ मॉड डी बटे सिग्मा एफ है। तो सिग्मा एफ डी का मान आया 504.28 और सिग्मा एफ का मान यानी कुल आवृत्ति का योग है 50। तो जैसे ही 50 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 50.428 बटे 5 आएगा। अब भाग दे दीजिए तो 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, दशमलव लगाएंगे तो 4 मिलेगा, 4 भाग नहीं जाएगा तो 5 शून्य शून्य, फिर हो जाएगा 42, 5 अट्ठे 40, बचेगा 2, 5 पंचे 25। तो माध्य विचलन आ जाएगा 10.085। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे। माध्यिका भी पूछा था तो माध्यिका आया है 28.56 या 57 कह सकते हैं उसको, और माध्य विचलन 10.085। ठीक, अब आप अपने किताब से प्रश्न लेकर के अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मानक विचलन ज्ञात करना सिखाएंगे। माध्य विचलन या मानक विचलन ज्ञात करिए एनुअल एग्ज़ाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। सतत श्रेणी का ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना है।